दोस्तों, स्वागत है आपका PCS फाइट चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एटमॉस्फेरिक विंड्स। इससे पहले भी एक एटमॉस्फेरिक विंड्स का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा क्लासिफिकेशन। तो देखिए, विंड्स को हम लोग यहाँ पे 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला कैटेगरी है परमानेंट विंड्स की। दोस्तों, ये नाम ही बता रहा है कि ये परमानेंट होने वाली हैं। परमानेंट का क्या मतलब है? ये जो हमारी पूरी अर्थ है, इस पे ये जो विंड्स हैं, ये कांस्टेंट डायरेक्शन में साल भर ये मूव करती रहेंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये किसी भी लोकल फैक्टर्स की वजह से ये ना सोचिएगा कि इफेक्ट हो जाएंगी। बाय एंड लार्ज अगर पूरी पृथ्वी पे इनका सर्कुलेशन देखा जाए तो इट वुड बी परमानेंट। तो सीजनल वेरिएशन यहाँ नहीं होगा। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। दोस्तों, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, चिंता ना करिए। आज का जो ये लेक्चर है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं विंड्स के क्लासिफिकेशन। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो वो होता है आपका सीजनल विंड। सीजनल नाम ही है सीजनल, मतलब ये डिफरेंट सीजन में अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेंगी। सबसे फेमस अगर बात करें मानसून विंड्स हैं इंडिया की, इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तीसरी जो कैटेगरी है विंड्स की वो होती है लोकल विंड्स। ये एक पर्टिकुलर पीरियड में फ्लो करती हैं दिन के। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो लोकल विंड नाम ही है, देखिए लोकल विंड, तो इनका जो एरिया होने वाला है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वो बहुत ही स्मॉल एरिया होगा। जैसे अपने इंडिया में अगर बात करी जाए तो लू चलती है गर्मी के टाइम पे और एक खास रीजन में। इसका अदर एग्जाम्पल है लैंड एंड सी ब्रीज, जो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि 3 तरीके की विंड्स कौन कौन सी हैं: परमानेंट विंड, लोकल विंड, सीजनल विंड, ठीक है। अब हम समझाते हैं आप लोगों को लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी है। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ। दोस्तों, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को अगर आप लोग देखोगे तो इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे है सन आपका, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सन है। और एक और चीज़ समझिए, ये मान लीजिए एक पीरियड हो रहा है टाइम का, दिन का नून हो रहा है, ठीक है, दोपहर का समय है। तो यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे सी है या ओशन है। तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले कौन हीट अप होगा, कौन वार्म होगा। तो लैंड यहाँ पे वार्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा होती है, इसलिए इसको टाइम लगेगा। बट लैंड विल बी रिलेटिवली वार्मर देन द सी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी कहीं पे वार्म कंडीशन होती है तो वहाँ पे लो प्रेशर एसोसिएट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की जो आसपास की एयर है वो राइज करने लग जाती है, हाईली एनर्जाइज्ड हो जाएगी तो राइज करने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, कहीं पे भी अगर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर क्या होगा? यहाँ पे मान लीजिए लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो यहाँ पे क्या करेगी सी? इट विल बी कंपैरेटिवली एट हाई प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं हमेशा चलती है, ये अटल सत्य है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ से हवा जाने लग जाएगी, हवा इधर जाने लग जाएगी, ठीक है। ये जो लो प्रेशर हो गया था, सो हाई प्रेशर लो प्रेशर डिफरेंशियल कारण यहाँ पे विंड चलने लग जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग सी ब्रीज। क्यों सी ब्रीज बोलेंगे? क्योंकि ये सोर्स कहाँ से है, हवा जो चल रही है उसके नाम पे रखा जाता है विंड का नाम। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो सी है, इसलिए इट विल बी सी ब्रीज। अच्छा, ठीक, इसका विपरीत होगा रात के टाइम पे। रात के टाइम पे अगर बात करी जाए तो अपना लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा और जो हमारा सी है इट विल बी कंपैरेटिवली वार्मर। तो अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। सो अब लो प्रेशर चलने के कारण यहाँ पे जो हवाएं हैं इस लो प्रेशर को भरने की कोशिश करेंगी। तो किधर से चलेंगी? लैंड की तरफ से चलेगी। किस तरफ चलेगी? सी की तरफ चलेगी। तो इसलिए इसका क्या नाम रख देंगे हम लोग? इसका नाम रख देंगे लैंड ब्रीज। क्यों? क्योंकि इसका जो सोर्स है वो है लैंड, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कॉन्सेप्ट आपका माउंटेन और वैली विंड्स का, ठीक है। वो भी एक तरीके की लोकल विंड है। सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मेंस के रिगार्डिंग मैं वीडियो डालता रहूँगा और अपने फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।